राम राम जी। सरोज सांगवान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक बार है ना, महाराजा बलि ने पाताल लोक मतलब कर लिया। तो फिर विष्णु को सारे देवता घबरा गए, भाई सारे का बलि का वो हो गया है और ईब हमारा क्या होगा। तो सारे इंद्र देवता सारे देवता इकट्ठे होकर फंस गए। अब विष्णु भगवान इस बात का आप ही हल निकालोगे। तो उसने क्या कराया, बामन मतलब एक बामन का वेश धारण कर लिया और बलि के पास पहुंच गया। और बलि तो बोलिया, अक भिक्षा देव महाराज। तो बोलिया भिक्षा में आप के लेओगे। तो उसने कहा मन तो 3 पग भूमि चाहिए है। तो बोला ठीक है, 3 पुग भूमि भी के मांगी, 3 पग नाप लो मतलब 3 पैर जमीन। तो उसने बोला ठीक से। उसने 1 पग में तो सारी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में सारा आसमान नाप दिया। तो बोला मैं तीसरा पग कहाँ धरूं। तो महाराज बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। अक महाराज मेरे सिर पर पैर रख दो। तो उसने सिर पर पैर रख दिया। तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और वे बोले बलि महाराज के वरदान मांगो हो। तो बलि ने कहा कि महाराज आप है ना पाताल लोक में चले जाओ और उड़े अपना निवास करो। तो वह पाताल लोक चले गए विष्णु भगवान। तो माता लक्ष्मी ने सारे देवता ने पता चलिया भाई अपने वो तो विष्णु भगवान तो पाताल लोक में चलेगा। तो वे घबरा गए और किसका क्या करना चाहिए। तो माता ने है ना अपना एक गरीब औरत का वेश बनाकर और बलि के पास पहुंच गई और बलि को अपना भाई बना लिया। तो भाई बनाने के बाद उसका राखी बांधी। तो उसने बदले में वरदान मांग लिया, अगर भाई जो मेरा पति है पाताल लोक में है उसने विष्णु भगवान ने उसने आज़ाद कर दो। तो बलि ने भाई उसका वरदान वो वचन दे दिया था। तो फिर उसने आज़ाद कर दिया वो। तो फिर उसने कहा विष्णु भगवान ने, अब बलि तू है ना 4 महीने के लिए सैन निंद्रा में चला जाएगा और फिर जब तू उठा करेगा देवउठनी एकादशी को उठा करेगा, 4 महीना तक सोया करेगा। तो इसी उसमें भैया देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। 4 महीना तक कोई भी शुभ काम मंगल कार्य नहीं होते। और इस कथा का तो मतलब व्यास का तो बहुत वो है। पांडवों ने भी इसकी एक वो कथा है, पांडवों ने भी सुनाई थी, पांडव के टाइम की है। एक बार एक राजा होया करता। तो उसके राज में ना इतना अकाल पड़ गया, मतलब बारिश नहीं हुई, सूखा हो गया। सारे पशु पक्षी जीव जंतु भैया हाहाकार माच की, जब बारिश नहीं होगी किते का रियाल नहीं रही, सब कुछ सूख गए। और तो वे भाई अब के कर राजा के पास गए। तो राजा ने सोची भाई क्या करना चाहिए। वो एक ऋषि था बहुत विद्वान, उसके पास गए जंगल में, तपस्या कर रहा था वो महाराज। तो उसके पास पहुँचे तो बोले महाराज ऐसा क्या करें, मैंने तो सारा कुछ आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं कराया है। अब भाई मेरी प्रजा दुखी हो, मन तो सारे पुण्य काम करे हैं, मैंने कोई भी अत्याचार नहीं कराया, कोई भी ऐसा काम नहीं कराया, फिर भी मेरे राज्य में बरसात नहीं होने के कारण सूखा पड़ गया और सब कुछ पशु पक्षी तिलमिला गए हैं। ऐसा क्या हो जो बारिश हो जा। तो उसने भाई ऋषि ने बताया, अक महाराज आप देवउठनी ग्यास का व्रत करो और उसका व्रत के फल तय आपके राज्य में बरसात हो जाएगी। तो राजा ने वापस आकर भाई देवउठनी ग्यास का व्रत किया। व्रत के प्रभाव था भाई उसके राज्य में बहुत मूसलाधार बरसात हुई। और मूसलाधार बरसात होने के बाद भाई सारे का फिर पानी हो गया। तो हरियाल पशु पक्षी वही सुख शांति होगी। तो देवउठनी एकादशी तो कोई सी भी उसके व्रत में कितना भाई उसका फल मिल रहा है, कितना बड़ी या वो है, उसके प्रभाव तो भाई कितने संकट और कष्ट कट जाते हैं। तो सभी को 12 मास की एकादशी का मतलब व्रत करना चाहिए। साल में 12 एकादशी आती हैं, सबका अपना अपना महत्व है।